हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, जिसे हम जीवन कहते हैं, वह मौत से घिरी हुई है। हमें आखिर डर क्यों लगता है? हमें डर इसलिए लगता है कि हमारे शारीरिक मृत्यु से बचने के पर्याप्त उपाय नहीं हैं। अपने भयभीत शिष्यों को देखकर ईसा ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। आज आप ईसा के इन दिव्य वचनों को गहराई से समझें और मृत्यु के डर और भय से मुक्ति पाएं। पास्का का चौथा सप्ताह, शुक्रवार 30 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्याएं 26 से 33 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 6 तक। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। इन दिनों की अधिकांश खबरें महामारी की मौत की भयावह खबरें हैं। आज हर व्यक्ति भयभीत और डरा हुआ मालूम पड़ता है। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, कभी भी वह हम पर आक्रमण कर सकती है। इसलिए हर व्यक्ति अपने ढंग से जीवन सुरक्षा का उपाय ढूंढ रहा है। जीवन रक्षा के उपाय तो हम बहुत शुरू से विकसित करते आ रहे हैं, लेकिन शरीर की मृत्यु से तो आज तक कोई बच नहीं पाया है। मौत के बचने के उपाय ढूंढते ढूंढते हमारा जीवन गुजर जाता है और मृत्यु हमारे बिल्कुल नजदीक आ जाती है। मान लीजिए आपके भीतर दो शक्तियां हैं, एक भली शक्ति और दूसरी बुरी शक्ति। ये दोनों शक्तियां आपके अंदर हैं और आपके अंदर लड़ती हैं। इन दोनों शक्तियों में से कौन सी शक्ति जीतेगी, भली शक्ति या बुरी शक्ति? इन दोनों शक्तियों में वही शक्ति आपके अंदर जीतेगी जिसका आप साथ देंगे, जिसके साथ आप खड़े होंगे, जिसका आप सपोर्ट और समर्थन करेंगे, वही शक्ति जीतेगी। मौत का डर क्यों है? क्योंकि हमें पूरी बात का पता नहीं है, हमारा ज्ञान अधूरा है। जब पूरी बात का पता चले तो डर कम हो जाएगा। वास्तव में हम मरने वाले शरीर में अमरता ढूंढते हैं, जो गलत है, असत्य है, क्योंकि शरीर का स्वभाव ही मरणशील है, क्षणभंगुर है। इसलिए आध्यात्म का सहारा बहुत जरूरी है। आध्यात्म मतलब आत्मा के साथ खड़े होना, आत्मा को सपोर्ट करना, आत्मा का समर्थन करना, आत्मा की खोज करना और आत्मा के साथ रिश्ता को गहरे करना। ईसा ने अपने शिष्यों को मृत्यु से बचने के और निडर होने का उपाय बताया। वास्तव में ईसा ने उनको आध्यात्मिक बनाया। ईसा ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। हमारे अंदर ये दो शक्तियां हैं, हम इन पर चिंतन करें। शरीर में मौत छिपी हुई है और आत्मा में अमरता छिपी हुई है। शरीर और संसार एक हैं और इस शरीर और संसार के साथ जुड़े रहने से ही हमारा डर बढ़ता है। हमारे डर का कारण शरीर और संसार से जुड़ना है, क्योंकि ये मौत के शिकार होंगे ही होंगे, ये मौत से नहीं बच सकते। इसलिए एक उपाय है,
आप लगातार उस उपाय पर काम करें, अपने लिए इंतजाम करें। हमारी आत्मा जो अमर है, अमृत है। आप जाने कि आप अमृत पुत्र हैं, अमृत बेटी हैं। आप उसकी गहराई से खोज करें, आत्मा से जुड़े रहें, आत्मा से रिश्ता बढ़ाएं, आत्मा के स्वरूप को जाने, आत्मा का ध्यान और चेतना बढ़ाएं। धर्म यानी आत्मा में स्वयं को स्थापित करना। ईसा सत्य है। आप ईसा में खुद को और अपने विश्वास को स्थापित कर दें, क्योंकि सत्य वही है, ईसा वही है जो तीनों काल में टिका है, जो अखंड है, जो अखंड रहता है। अतः ईसा सत्य है। ईसा अल्फा है, ओमेगा है, आदि है, अंत है। पुनर्जीवित ईसा कल थे, आज हैं और सदा जीवित रहेंगे। वे त्रिलोक स्रष्टा हैं। इसलिए ईसा से जुड़कर हम अमर हो जाते हैं। संत पौलुस और बरनाबस पुनर्जीवित ईसा का साक्ष्य देते रहे। उनके शिक्षा का मुख्य विषय था ईसा ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष थे। वे मुक्तिदाता के रूप में हमें अनंत मुक्ति और अनंत जीवन देने के लिए आए थे। ईसा से जुड़कर ही हम अपने मृत्यु और असत्य के डर से मुक्ति पा सकते हैं। अभी यही आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे पुनर्जीवित ईसा मसीह, इस महामारी के समय हमें निडरता का वरदान दीजिए। हमारे विवेक और सद्बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। हम जाने कि हमारा असली स्वभाव आत्मा का है, अमरता का है। हमारे भीतर उपस्थित हमारी आत्मा और हमारी चेतना जाग जाए कि हम आत्मा में ईश्वर से जुड़ जाएं, कि हम मरते मरते आत्मा पूर्ण हो जाए, कि आत्मा से भर जाए। आत्मा का सपोर्ट करें, आत्मा का सहयोग करें और आत्मा से इतना रिश्ता बढ़ाएं कि हम अमरता का अनुभव करें। हे प्रभु, हमें मृत्यु और अज्ञानता के डर से बचाइए। हमें पवित्र आत्मा की संगति और तेरा साथ दीजिए। आमीन।